दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर तहसील के अंतर्गत इस पार्क में हूँ, जहाँ पे बहुत से पत्रकार लोग अभी यहाँ पे प्रधान जी का इंटरव्यू ले, लेकिन आज खुशी की लहर समझिए आप। जितना प्रधान जी आज खुश हुए होंगे उतना ये जेल से निकलने के बाद नहीं खुश हुए होंगे, क्योंकि आज जिस तरह से वकील संघ ने पूरा घेर लिया, प्रधान जी भी रोब में आ गए। आज कुछ भी होगा, लेकिन आज जो है कहीं न कहीं कुछ बहस करा के छोड़ेंगे। गहमा गहमी हो गया। आज मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा भी है कि आज प्रधान जी के अंदर खुशी की लहर है। सब स्वागत आपका है। आपके चैनल को बहुत दिल से धन्यवाद। प्रधान जी, आपका प्रयास सफल था आज। देखिए भैया, जैसे होता है ना कि कुआं से पानी निकालिए तो रस्सी से पत्थर कट जाता है, तो वैसे ही हम लोग कचहरी दौड़ते दौड़ते थक गए थे। लेकिन आज जो है थोड़ा सा अपने दिल को शांति मिली कि हमारी फाइल देखी गई। आज जो अधिवक्ता थे आज वहाँ बहुत सक्रिय थे। हम समय से सुबह आ गए थे कि आज मेरे जैसे रात में ही हमारे आज नींद लगी। जब सुबह उठे 2:16 पर आज मेरी नींद खुली थी, तो तभी जैसे दिल में बड़ी खुशियाँ आ जाई। तो हमें लगा कि आज कुछ न कुछ हमें खुशी मिलेगी कि हमारी अगर फाइल देखी गई और उसमें देखिए कि सिर्फ एप्लीकेशन दे रहे थे, डेट पे डेट, तारीख मिल रही थी। लेकिन आज जो सतबीर वकील साहब थे, हमारे शैलेंद्र विक्रम सिंह थे, और उसके बाद वहाँ और अधिवक्ता कई लोग अधिवक्ता थे वहाँ पे। आज लालता के भी अधिवक्ता वहाँ खड़े थे। वहाँ तमाम बहस हुई, लगभग आधा घंटा बहस चली। लेकिन आज हमारी फाइल वो बस यही सब आवाज़ उठाए हमारे अधिवक्ता कि जान लीजिए हमारी फाइल या तो आज खारिज करिए, या तो हमारी फाइल ट्रांसफ़र करिए, या तो ये इस फाइल को आदेश करिए। वहाँ लगभग आधा घंटा बहस से चली ये चीज़ों को लेके तहसीलदार साहब से, और तहसीलदार साहब के चलते तो आज भी तारीख ही मिलता। लेकिन हमारे फाइल को अच्छे तरीके से आज देखी गई, और जो कि कल जो है प्रशासनिक 20 तारीख को देखा जाएगा। लेकिन मूल हमारी तारीख पड़ी है 24 को। 24 तारीख को, 24 मई को जान लीजिए कि जो वो पत्रावली अपना दिए थे चौहद्दी के लेके, वो चीज़ खारिज होगी, डिस्पोजल होगा। वो जो है उसके बाद हमारी फाइल, हमें एकदम उम्मीद है कि हमारी फाइल अब आदेश में आर्डर में जाएगी। अब इतना हमारे फाइल के साथ हुआ है। आज 6 महीना से समझ लीजिए सिर्फ पन्ना पलटा रहा था हमारे फाइल का, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन आज ये लगा कि नहीं, हमारे फाइल को अगर देखी गई तो 24 तारीख को ज़रूर मूल अगर बहस होगी तो उस पर कुछ न कुछ अच्छा सुना जाएगा। और ये जान लीजिए कि सिर्फ इसमें हिल्ला हिवाली प्रशासन जो राजस्व विभाग है, तहसीलदार जी हैं, बस उनका ही अब क्या है मूड क्या नहीं, उन्हीं के वजह से तारीख पे तारीख पड़ रही है। वो तो आज अधिवक्ता लोग जो है इतना सक्रिय हुए, हम वहाँ मौजूद थे, सुबह आ गए थे, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से जब हम निकले तभी सब हमारा देश विदेश प्रदेश भारत देखा था। तो समझ लीजिए कि आज 24 तारीख को जो डेट है वो अच्छा मैसेज आएगा। उम्मीद है सिर्फ कोर्ट चले और आदेश में फाइल जाएगी। अब ये क्लियर हुआ है कि वो मकान गिरना तय है। जो पुराना चौहद्दी है वो भी देखिए, एसडीएम साहब गए थे, तहसीलदार साहब गए थे, कानीगो साहब गए थे, लेखपाल गए थे। अनुराग के हत्या के 3-4 दिन बाद, जो कि आपके चैनल पर सब देखे भी थे, वही चौहद्दी उसी चस्पा के आधार, जैसे चस्पा हुआ था जिस मकान पे 76,950 रुपये का अर्थदंड भी लगा था कि ग्राम समाज में सरकारी ज़मीन में मकान अगर बनवाए हैं तो उस पर जुर्माना भी लगा था। तो उसी को चौहद्दी को उस फाइल में लगा के वो फाइल आदेश में जाएगी। अब मकान जल्द से जल्द गिरेगा। क्या प्रधान जी, जो लेखपाल के रिपोर्ट की बात थी, क्या काम नहीं पड़ेगा उसका? नहीं, देखिए जो रिपोर्ट लेखपाल लगाए हैं, जो नपा हुआ था पुराना, वही चौहद्दी लगाएंगे।
जैसे नया चौहद्दी अपने मन से बना के लगाएंगे नहीं, जो चौहद्दी पुरानी है और जिस दिन जो नाप हुए था वही होगा, वही लगेगा। प्रधान जी, आज जब आप घर से निकले थे तो क्या लग रहा था, कुछ बिल्कुल मतलब अच्छा कार्य होगा? हाँ, जैसे हमें ये लगा आज अजीब सा लग रहा था कि नहीं आज अच्छा है। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ होने वाला है तो थोड़ा खुशी रहती है, तो वैसा लग रहा था। तो आज फाइल देखी गई उतना ही हमारे लिए काफ़ी, चूँकि आज 6 महीना से सिर्फ तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख 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 पे तारीख पड़ रही थी। ये प्रधान जी, क्या लगता है कि आज ही 6-7 महीने के बाद आज वकील साहब आज ही क्यों उतना उत्तेजना और गर्मी और क्रोध पैदा हो गया? देखिए, जैसे होता है ना किसी चीज़ का जब हद हो जाता है, सर पे पानी अगर चढ़ने लगता है तो ये जान लीजिए कि आदमी तड़फड़ाने लगता है। तो वैसे देखते देखते जो अधिवक्ता लोग हैं वो चीज़ वो सब भी हम लोग आते हैं और पूरा अधिवक्ता देखते हैं कि देखिए यही प्रधान है, यही प्रधान है, यही दौड़ रहे हैं। तो सबको अंदर ये उत्तेजना आई कि नहीं, एक निर्मम हत्या हुई है, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का हत्या हुई है, तो इसमें सक्रिय हम लोगों को भी होना चाहिए। और आज लगा कि नहीं, आज अधिवक्ता लोग एक तंत्रा बना के और आज वहाँ खड़े थे और अधिवक्ता इतना सक्रिय हुए कि मेरी फाइल को देखी गई और 24 को अच्छा और आएगा कुछ न कुछ, फाइल आर्डर में जाना ही। प्रधान जी, जब आप लोग और वकील सब लोग वहाँ विरोध करते हैं, हंगामा करते हैं, तो उसके बाद सर ने क्या कहा, जो मतलब देख रहे मामले थे? देखिए, जब हमारे वकील साहब लोग पूछने लगे तो जवाब ही नहीं आता है। अच्छा। कि क्या जवाब दें। और वहाँ वकील लोग कहें कि सरकारी ज़मीन सरकार की है, हम लोग तो सरकार को फ़ायदा कराने जा रहे हैं, और नहीं तो लिख के दे दीजिए कि नहीं सरकार को हम फ़ायदा नहीं कराएंगे, सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन नहीं खाली कराएंगे। तमाम वहाँ बोले वहाँ अधिवक्ता लोग, लेकिन तहसीलदार साहब एक जवाब नहीं दे पाए। हाँ, एक चीज़ है कि अब उनके अंदर देखिए होता है ना कि अगर गलत विचार अगर दिल के अंदर है तो अगर आप मुंह से बयान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अपना दिल ये जानता है कि मैं गलत, हमारे अंदर जो गलत है वो आपका दिल ये जरूर कहेगा नहीं ये गलत है। क्या लगता है प्रधान जी कि जब मीडिया वाले सर के जब रूम में हल जाते हैं बाद इन लोग मतलब वकील साहब में गर्मी पैदा हो रहा है, क्या? देखिए, आप ही तो हले थे और आपको दुनिया देखी भी माध्यम से, तो यहाँ तक सवाल आप कर रहे हैं तो आप सही किए थे, लेकिन वो देखे कि रोड धर कर और भाई जिला अधिकारी महोदय जी के जो कार्यालय है उधर जा रहे थे, और आप काफ़ी देर तक दूर तक दौड़ा के पूछे भी कि इसमें क्या जो है चाह रहे हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, तो उनको जवाब नहीं आया। जवाब देना चाहिए, सड़क के बगल में खड़ा हो जाना चाहिए, जवाब देना चाहिए, बात करनी चाहिए और कह देना चाहिए उन्हें कि सरकारी ज़मीन हम नहीं खाली कराएंगे, वो एक हत्यारा है उसको हम बसाएंगे। कुछ तो बोल देते हो तब भी तसल्ली आ जाती है, लेकिन दिल में पता नहीं क्या रखे हैं, उन्हें बयां कर देना चाहिए। अपना दिल से एकदम बयां जो अंदर रखे हैं निकाल दीजिए, हम भी लोग संतुष्ट हो जाएं कि नहीं तहसीलदार साहब चाह रहे हैं कि वो मकान न गिरे। तो प्रधान जी, आप लोग क्यों भागते हैं? देखिए, हम लोग सच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया देख रहा है कि एक ताइक्वांडो का खिलाड़ी की हत्या हुई है। आज ये चीज़ को सबको कष्ट है, तो हम तो अब क्या बताएं, हम भागने वाले तो हैं नहीं, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें जहां चाहेंगे वहां आपके कैमरे के सामने आ जाएंगे, और जो सत्य है वो कहने में एक कदम पाछे भी नहीं हटेंगे, जो रियल है। तो अब 24 तारीख को ये जान लीजिए कि हमारी मूल सुनवाई होगी, मेरी फाइल अब जाएगी आर्डर। प्रधान जी, ये लग रहा है कि एक तरफ मीडिया साहब को परेशान कर रही है, एक तरफ वकील साहब भी लग गए हैं, आप भी लगे, उनको लग रहा है कि मैं घिर गया चारों तरफ। देखिए, जैसे होता है ना कि कोई गलत करके अगर भाग रहा है, चारों ओर घेरा जाता है तो हाथ फैला के खड़ा हो जाता है, तो अब वो चीज़ हो गया है तहसीलदार साहब के साथ। तो उन्हें हमारे फाइल को देखना होगा,
जो निर्णय देना होगा 24 तारीख को मेरी फाइल। अब देखिए क्या रणनीति रचते हैं। हम तो चाहेंगे कि हमारी फाइल जो है 24 तारीख को देखे और उसको समझ लीजिए कि निर्णय दे दें। प्रधान जी ये बात पूछूंगा क्योंकि आप ही ने कहा था कि जिस तरह से जो मामला लेट होता होता दिख रहा था, तो अनुराग की दोनों बहनों ने कहा कि परिवार थाने के सामने जाकर आत्महत्या कर लेंगे। आज क्या कहेंगे प्रधान जी आप उस मामले में? देखिए भैया, वो सब 5 बहनें हैं, 5 बहनें में एक इकलौता भाई था। समझ लीजिए कि उन बहनों को अगर चिराग बुझ गया, उस माँ बाप का चिराग बुझ गया, तो उनको दुनिया में समझ ली कि पूरा दुनिया बुझ गई है उनके लिए। तो ये जान लीजिए कि तारीख 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 देखते देखते हद हो जाती है। अब हम 2-3 तारीख देखें, हम अनुराग के घर नहीं गए कि हम जवाब क्या देंगे, लेकिन आज हम जाएंगे और उन्हें लोगों को बताएंगे भी और कहेंगे। थोड़ा सा तो ज़रूर शांति आएगी, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक लोग हैं, उन लोगों को दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे साथ लगे हैं और कमेंट पढ़ने के बाद बड़ी राहत अब मिलती है। तो आज तो हमें लग रहा है कि दर्शक लोग बहुत सक्रिय होकर कमेंट में लिखेंगे और जितना कमेंट आता है हम पढ़ते भी हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि नहीं ये सब हमारे साथ हैं। आज प्रधान जी अनुराग के घर पे जाएंगे और बताएंगे कि आप लोगों को आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग कहीं न कहीं परेशान मत होइए, क्योंकि प्रधान जी लड़ेंगे और लगे रहेंगे। प्रधान जी आज आप समझाएंगे उन लोगों को? ज़रूर, अभी जा रहे हैं, ब्लॉक पे जाएंगे, ब्लॉक पर से निकलेंगे सीधा जाएंगे अनुराग के घर और ये चीज़ को हम बताएंगे। और हमें तो लग रहा है कि जो आप लोगों के चैनल के माध्यम से है, इस समय वो सब देख भी रहे होंगे और देखने के बाद वो इंतज़ार भी करेंगे कि प्रधान जी अभी आएंगे, चलेंगे वहाँ बैठेंगे। क्या कुछ कहेंगे दो लोगों के लिए है? अब देखिए भैया, अगर जैसे राजेश को कह रहे हैं, राजेश हत्यारा जो है, राजेश दरोगा, और एक लालमोहन है। अब ये जान लीजिए कि जो न्यायपालिका निर्णय ले रही है, उस निर्णय से हम लोग बहुत, हमारा देश प्रदेश बहुत दुखी है, क्योंकि वो सब एक हत्यारे हैं। उन लोगों को तो समझ लीजिए कि जेल से छूटना ही नहीं चाहिए, और दूसरी बात कि उन लोगों को आजीवन सज़ा हो, क्योंकि वो सब इतनी बड़ी हत्या किए हैं। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश की बात करें, पूरे विदेश, भैया अब कहाँ कहाँ बताएं, ऑल इंडिया की बात करें कि आज वो लोग समझ लीजिए कि छूटने से बहुत कष्ट में है। क्योंकि उनका परिवार लगातार आरोप लगा रहा है, लगातार बता रहा है कि मुझे डर है, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे काट दिया जाएगा, और बाहर निकलने से शाम को 5 जब बज जाते हैं, बाहर निकलने में असहज महसूस करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो सब एक हत्यारे हैं, उन लोगों से बच्चियां हैं, घर के परिवार हैं, अनुराग के पिताजी हैं। ये तो सत्य है कि नहीं डर है। हम लोग के ऊपर डर इसलिए है कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी हम लोग खो दिए हैं, और दूसरी बात कि हम लोग इस केस को देख, तो कहीं न कहीं तो डर बनी ही रहेगी कि चूँकि वो सब मजबूत हो रहे हैं, एक न एक लोग का अगर बेल हो रही है, बाहर आ रहे हैं, तो वो सब मजबूत हो रहे हैं ना, और उन लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। मनोबल इसलिए बढ़ रहा है कि जैसे वो सब इतनी बड़ी हत्या किए हैं, अगर 2-4 महीने में बाहर आ जा रहे हैं, तो यही सोचेंगे अरे यार चलो उसको हत्या करा देंगे या कर देंगे हत्या, फिर 2-4 महीने में आ जाएंगे, चलेंगे। तो उन लोगों को अंदर फीलिंग यही है, तो इसलिए डर बनी है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करा सकते हैं। तो हम तो शासन प्रशासन से ये चीज़ कहेंगे कि इसका निगरानी करके इस तरीके से देखें कि कहीं न कहीं दुर्घटना घट जाए। एक शासन प्रशासन से निवेदन है, इस पर ध्यान दें। क्या प्रधान जी जब घर गिराने के बाद
क्या यहाँ से मामला ख़त्म हो जाएगा तो क्या जो बेल मिल रहा है जो वहाँ पे वकील साहब लड़ रहे होंगे, क्या उधर भी आप लोग पाँव रखेंगे फिर? अरे भैया पाँव का एकदम रखेंगे। यहाँ से आदेश हो जाए, घर गिर जाए, वहाँ बाउंड्री करा के एक प्रतिमा हम बनवा दें, एक गार्डन बनवा दें, ताकि वहाँ हमारे देश प्रदेश के लोग वहाँ पर आके उचित देखें कि इतनी बड़ी हत्या हुई है। देखेंगे वहाँ पार्क देखेंगे, एक प्रतिमा देखेंगे। जैसे होता है ना कि आज अगर वो होता तो पूरा भारत का नाम रोशन होता, पूरा भारत देखता आप लोगों के चैनल के माध्यम से। लेकिन आप ही लोग के देखिए, अनुराग को तो अब जिंदा वो वापस कोई कर नहीं पाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि उनका ऐसा प्रतिमा बनाएंगे कि ज़रूर देश प्रदेश विदेश के लोग आएंगे देखने के लिए। ये हमारे दिल में है, ताकि शाम को वहाँ बत्ती जलाएं उनके माता पिता। अगर उस रोड से एकदम उसी के ज़मीन के बगल से जो ज़मीन है उनका रास्ता भी है, ताकि उधर जा नजर पड़े कि हाँ मेरा बेटा जिंदा है, समझ लीजिए। यही अपना वो सोच को अपना जीवन वो पार कर लें, ये मेरी सोच है। प्रधान जी, लास्ट में जो हमारे दर्शक हैं जो लगातार सोचते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ, तो थोड़ा सा संक्षेप में आप उनको बताइए, थोड़ा आश्वस्त हो जाएं। देखिए, जो भी दर्शक लोग हैं जुड़े हुए हैं, जो जुड़ेंगे उन लोगों को दिल से धन्यवाद। और आज वो सब बहुत, जैसे हमारे अधिवक्ता लोग आज सक्रिय हुए थे, वैसे हमारे दर्शक लोग आपके चैनल पे जो जुड़े हुए हैं वो भी आज सक्रिय होंगे, आज अपना ड्यूटी छोड़ के बैठे होंगे। और वो सब ऐसे ही निगाहें अपना बनाए रखें। और ये चीज़ जान लीजिए कि आज पूर्ण रूप से दर्शकों को विश्वास होगा कि अब इस केस में ज़रूर कुछ न कुछ 24 तारीख को निर्णय आएगा। और ऐसे ही अगर ये सब जुड़ के बने रहेंगे तो हमें ताकत पे ताकत मिलती रहेगी। हम भी इन लोगों को आज देन है कि हम भी अपने बाजू को दम समझते हैं कि नहीं, हमारे बाजू में दम है, क्योंकि ये सब हमारे साथ हैं। प्रधान जी, फिर लास्ट में कि बुलडोजर अगर आदेश हो जाता है तो आप तुरंत ही लग जाएंगे गिरवाने के लिए? देखिए, बुलडोजर का आदेश हो जाएगा तो समझ लीजिए प्रशासन वहाँ पहुँचने के बाद जो भी खर्च आएगा, हम सरकार से तो भाई देखिए हम बड़े नहीं हैं, लेकिन इतना कहेंगे कि यहाँ आदेश करें, आदेश कॉपी दें और प्रशासन भेजें। ये चीज़ हम खुद बुलडोजर बुलवा लेंगे और प्रशासन वहाँ रहेगी। नियमानुसार वो दोनों मकान गिर जाए, जो भी खर्च आएगा उस खर्च को हम वहन करेंगे। लास्ट में एक और क्वेश्चन प्रधान जी, कि कुछ लोग वकील साहब बता कि हमारे बाइट नहीं दिया, उन्होंने कहा कोई बीजेपी का नेता का इसमें हाथ है, कुछ बोलेंगे इस पे आप? देखिए भैया, अब सरकार है, कुछ भी करा सकती है। उसे इस समय जो बीजेपी के नेता लोग हैं वो सब भाई जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, क्योंकि उन्हीं लोगों का सत्ता है। अब उस पर हम क्या बोलेंगे। क्या लगता है कि योगी जी को इस समय नहीं मामला मालूम होगा कि जो उनके नेता? देखिए, अगर उन्हें मालूम हो जाए ना, तब तो ये आर फार के अगले मकान गिर गया होता। लेकिन जो नेता, छोटे छोटे नेता हैं, उन लोग खुद दाब ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों को पहुंचाना चाहिए। यहाँ जैसे पार्टी वाली बात तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी इंसान है, वो भी इंसान है। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये निर्मम हत्या हुई है। एक 15-16 साल के बच्चे का अगर तलवार से गला काटा गया है, तो ये चीज़ को उन लोगों को तो पार्टी यहाँ राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। यहाँ तो सक्रियता ये दिखाना चाहिए कि हमारे देश का, हमारे भारत का एक लाल गया है, एक हीरा गया है, तो इस पे हम लोग लड़ाई लड़ें और इस पे उसका मकान गिरवाएं। तो ये लगता है आपको कि कहीं न कहीं जो प्रशासन में हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, योगी जी तक सही बातें नहीं पहुंच पाती? देखिए, योगी जी के यहाँ अगर बात पहुंच जाए तो पूर्ण रूप से ये हमें विश्वास है कि तत्काल वो अपना फ़ोन उठाएंगे और यहाँ के देखिए जिलाधिकारी महोदय जी को खुद फ़ोन करके वो कहेंगे उसको तत्काल निर्णय लीजिए। लेकिन वहाँ तक बातें पहुँच नहीं रही है। हम तो चाहेंगे आप लोगों के चैनल के माध्यम से अगर हमारी आवाज़ वहाँ पहुँच जाए। देखिए, वो एक गार्जियन है, हमारे उत्तर प्रदेश के एक गार्जियन है और उन्हें सब गार्जियन मानते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। उन्हें तो ये आवाज़ अगर हमारी सुनती हो
तो तत्काल में इस अगर निर्णय को हमारी आवाज़ जा रही है आप लोगों के चैनल के माध्यम से, कैसा भी वहाँ पहुँच जाए, हम तो ये निवेदन करेंगे कि जो उनके लोग करीबी हैं अगर सुनते होंगे तो ये चीज़ें उन्हें आप लोग दिखाइए कि इतनी बड़ी हत्या हुई है और 2027 में चुनाव है। अगर ये मकान अगर गिर जा रहा है तो बता दे कि चाहे जो गिरवा दे, जिस स्तर से बताए कि इस जिले की बात कर रहे हैं 9 सीट है, 9 को 9 सीटों लेके जाएगा। ऐसा सुनने में आता है कि अंदर अंदर ढहा दिया है मकान, सिर्फ दीवारें बची है। अब देखिए ये सब तो अब बाद में बात होगी। प्रधान जी, अगर योगी जी अगर फोन करते हैं कि प्रधान, हेलो प्रधान जी मैं योगी जी बोल रहा हूँ, क्या मिलना चाहेंगे आप? भैया एकदम मिलना चाहेंगे, वो गार्जियन हैं, वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, एकदम मिलेंगे। फ़ोन मत करें, वो सिर्फ कहवा दें हम पहुंच जाएंगे। फ़ोन करने की जरूरत, इतना कष्ट ना करें वो भाई मुख्यमंत्री जी, सिर्फ वो कहवा दें किसी से और किसी से फ़ोन करा दें, वहाँ हम लखनऊ जैसे ही फ़ोन आएगा वैसे ही तुरंत गाड़ी उठाएंगे और चल देंगे मिलने के लिए। प्रधान जी बहुत धन्यवाद आपको। अभी हमारे साथ में कमरुद्दीनपुर के प्रधान जी, गरीबों के मसीहा, समझिए कि इन्होंने आज जब से अनुराग हत्याकांड हुआ है तन मन धन से इस मैटर को उठा रहे हैं और लगे हैं और कह रहे हैं कि आज जो कोर्ट में हुआ कहीं न कहीं समझिए का आशा के अनुरूप हुआ है। उनको आशा भी है कि आने वाले कुछ दिनों में चलेगा बुलडोजर, तेल भरेंगे प्रधान जी और मुंह कर देंगे उधर। जय हिंद, जय भारत।